समाजवादी पार्टी के बयानबाज विधायक चर्चाओं में बने रहने के लिए अक्सर बड़बोलेपन में ऐसी बयानबाजी कर देते जो पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। कुछ ऐसे ही बयानबाजी मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट से सपा विधायक नवाब जॉन ने बड़बोलेपन के चलते आज मीडिया के कैमरों के सामने कर दी। विधायक जी ने सीधे तौर पर कहा कि उपचुनाव में सरकार का प्रभाव रहता है और जहां तक अब 8 स्थानों पर उपचुनाव की बात है तो अगर बीजेपी सरकार ने गड़बड़ी नहीं की तो सभी सीटें समाजवादी जीतेगी। अर्थात उनका कहना साफ साफ है कि वो भी गड़बड़ी के चलते ही 2014 में उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। देखिए, जो बिल पास किए हैं वो बिल्कुल किसान विरोधी हैं। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि आप जब मंडियां ख़त्म कर देंगे, जो भारत सरकार द्वारा रबी या खरीफ की फसलों का मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो वो उस मूल्य से कम पर ख़रीदना, यदि इस बिल में ये शामिल कर लेते कि वो भी दंडनीय अपराध होगा, तो किसानों के मन में कोई बेचैनी नहीं होगी। केवल बिचौलियों को और बड़े पूंजीपतियों को पहले किसान की उपज को सस्ते दामों में ख़रीदेंगे, उसके बाद भंडारण करने के बाद आम जन को महंगे दामों में बेचेंगे। तो इस बिल के द्वारा पूर्ण रूप से किसानों का शोषण हो रहा है। जो मोदी सरकार ने 1.5 गुना और 2024 तक पूरी दुगनी आय करने का जो किसानों को भरोसा दिलाया था, वो सिर्फ जुमला था, जुमला है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की मोदी सरकार और केंद्र में और प्रदेश में योगी सरकार किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, इनकी सारी नीतियां समाज को किस पायदान तक पहुंचाना चाहती हैं, ये जग जाहिर हो चुका है। विधायक जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक बात है। लोकतंत्र में यह हमारा मूल अधिकार है कि हम अपनी जन भावनाएं कैसे प्रकट करें। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से धरना, विरोध प्रदर्शन करने का ये मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार इस पर समाजवादी पार्टी का, किसानों का, नौजवानों का, बेरोज़गारों का लाठी के दम पर दमन करके फर्जी मुकदमे फंसाकर जो काम कर रही है, वो 2022 और 2024 में जनता, वो बेरोज़गार, वो किसान, वो नौजवान, वो समाज का हर वर्ग इस सरकार से पीड़ित है। 2022 दिन दूर नहीं है कि किसी की आवाज़ को कितना ही दबा लें, लेकिन उसकी मन की आवाज़ को कोई दुनिया में दबा नहीं सकता है। विधायक जी, फिलहाल 22 की तो बात बहुत दूर की बात है, अभी 8 सीटों में चुनाव होने जा रहा हो, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि समाजवादी अपने परसेंट लेना पाएगी? उपचुनाव किसी सरकार का नज़रिया नहीं होता है सामान्य निर्वाचन चुनाव में। याद करो कि 2014 में जब मैं खुद उपचुनाव में विधायक बना तो सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीती। 2014 में जब लोकसभा हुआ तो सारी सीटें बीजेपी जीती। कोई ये पैमाना नहीं है जनता के मन की बात को समझने का। उपचुनाव में सरकार का दखल होता है। सरकार अपने सारे हथकंडे अपनाकर चुनाव को प्रभावित करने की पूरा प्रयास करेगी, लेकिन जनता के मन में जो उबाल है और वो उबाल को प्रदर्शित करने का पूरा मौका मिला, तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि 8 की 8 सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिलनी चाहिए। यदि सरकार ने कोई ज़ाती बेईमानी, कोई षड्यंत्र नहीं रचा तो